नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार सती के वियोग से शिव जी क्यों विलाप करने लगे और उनकी क्या परिस्थिति हो गई। क्या उन्हें इससे बाहर आने का उन्होंने कोई उपाय सोचा या नहीं? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने दक्ष यज्ञ विध्वंस का संपूर्ण वृत्तांत तथा अहंकार को नष्ट करने वाले शिव चरित्रों का तत्व ज्ञान तुम्हें सुना दिया। अब तुम जो चाहो वह पूछ लो। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए नम्रता पूर्वक कहा, हे पिता, अब आप यह बताइए कि जब शिव जी कैलाश पर्वत पर लौट गए उसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मा बोले, हे नारद, जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था उस स्थान पर एक परम प्रकाशवान ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वह ज्योतिपुंज पश्चिम दिशा की ओर एक देश में गिर गया। तब उस ज्योतिपुंज का नाम ज्वाला भवानी हुआ। उसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है। उसे ज्वाला देवी भी कहा जाता है। कल्प भेद के अनुसार सती के अन्य अंग भी प्रकट हुए हैं। वह जहाँ जहाँ गिरे उन स्थानों की महिमा अलग अलग है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह वृतांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, अब आप कल्प भेद से सती के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें और यह बताएं कि उनके द्वारा किन किन देवियों की उत्पत्ति हुई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम कल्प भेद के अनुसार सती के चरित्रों को सुनो। एक कल्प की कथा यह है कि जब सती जी ने दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर अपना अपमान तथा शिव जी के निरादर को देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुई। उन्होंने अपनी माता के पास पहुंचकर उन्हें बहुत समझाते हुए कहा, हे माता, इस यज्ञ स्थल में बहुत दुखदायी निंद कर्म हुआ है। मैं अब अवश्य ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, जिसके कारण सब लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मेरी मृत्यु के पश्चात शिवजी के गण बहुत उपद्रव मचाएंगे और कोई भी व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बचेगा। उसके बाद शिवजी भी मेरे वियोग में बहुत दुखी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे। हे नारद, इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सती ने उस स्थान से चला जाना चाहा, परंतु उनकी माता तथा बहनों ने उन्हें रोक लिया। उस समय सती जी योग धारण कर अंतर्ध्यान हो गई और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंची। वहां उन्होंने सर्वप्रथम शिवजी की पूजा की। उसके बाद श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग पर ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उसी समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। सती जी के साथ जो गण यज्ञ मंडप में गए थे वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनमें से कुछ तो आत्मघात करके मर गए और कुछ विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने लगे। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति द्वारा यज्ञ की रक्षा की। उस समय शिवगणों ने भगवान सदाशिव के समीप पहुंचकर सब वृतांत उन्हें कह सुनाया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उस समाचार को सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रोधित हो अपनी जटा को उखाड़ा और उसके द्वारा अनेक गणों को उत्पन्न किया। गणों की उस असंख्य सेना ने दक्ष के यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया और यज्ञ को भ्रष्ट कर डाला। सभी सभासदों को पूरा दंड देने के उपरांत जब वे शिवजी के पास पहुंचे उस समय शिवजी का क्रोध तो अवश्य कुछ कम हो गया, परंतु सती का वियोग सहन करने में वे असमर्थ ही रहे। उसी दुख में व्याकुल होकर वे अपने गणों को साथ ले गंगा तट पर जा पहुंचे और जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था उस स्थान पर पहुंचकर वहां सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित तथा मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब उन्हें चेत हुआ तो यह वही सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस समय स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, तुम इस संबंध में कोई संदेह मत करना। शिवजी की लीला अत्यंत विचित्र है।
इसलिए कुछ देर पश्चात जब शिव जी की चैतन्यता प्राप्त हुई तब वे अपने को निपट अभागा अनुमान कर अधीर और निर्बल हो गए तथा किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हारे तिरछे नेत्रों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि मुझसे बोलती तक नहीं हो। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथों में उठाकर हृदय से लगा लिया। उसके बाद उसे बार बार कंठ से लगाकर चूमने लगे। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चैतन्यता प्राप्त हुई तब वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लादकर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। तदुपरांत वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा तथा श्रेष्ठ वृक्ष था। वहीं दौड़ दौड़कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती, प्रिय आदि अनेकों नाम ले लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। तो दोस्तों, देखा आखिर आपने कैसे महादेव सती के वियोग में बिल्कुल दुख में डूब गए थे। कहानी के अनुसार यह कहा गया है कि यदि आप मोह में पड़ जाते हैं तो वह ही आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए हमारे वेदों ग्रंथों में कहा गया है कि हमें मोह नहीं करना चाहिए, हमें मोह का त्याग करना चाहिए। तो आपको अभी तक का यह वृतांत कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हे नारद, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव के आंसू गिरे वह स्थान नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अपने संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह स्थान तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोभूमि है। उस तीर्थ पर स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस सरोवर की लंबाई का प्रमाण 2 योजन है। इसलिए वहां कुछ समय ठहरने के पश्चात शिवजी फिर आगे चल दिए। मार्ग में चलते हुए जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा वे स्थान सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन सिद्धपीठ स्थानों की पूजा करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। उक्त स्थानों पर भगवती महामाया अपनी संपूर्ण कलाओं सहित निवास कर अपने भक्तों को सर्वस्व प्रदान करती हैं। इस प्रकार लीला करने के उपरांत शिवजी एक स्थान पर जाकर बैठ गए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था वहां उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद उनकी हड्डियों को एकत्र करके एक माला बनाई जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मलकर वे उस स्थान पर बैठकर प्राणेश्वरी, भवानी आदि नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया। हे पुत्र, भगवान सदाशिव के इस चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो आपको आज का यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका अगला अध्याय जानने के लिए या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में जहां हम जानेंगे कि सती के शक्तिपीठ कहाँ कहाँ गिरे, सती के शरीर के अंग कहाँ कहाँ गिरे जो शक्तिपीठ कहलाए, उनकी महिमा के बारे में। यदि आप भी हमारे साथ इस महिमा के सहभागी बनना चाहते हैं तो अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहें।